आज मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूँ, ये आपकी सुख शांति से जुड़ी हुई है। ये आपकी घर की एक सुखद अनुभव से जुड़ी हुई है। घर, मकान, छत, एक सर पर आशियाना, इंसान वहाँ पर सुकून और अमन चैन की ज़िंदगी और अपनी थकान को दूर करता है, परिवार के साथ खुशहाली को एंजॉय करता है। पर जब यही मकान आपके लिए शैतान बन जाए और यही मकान आपके लिए मुश्किलें क्रिएट करना शुरू कर दे, तब इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी इस मकान को लेकर, जिसके कारण मेरा अमन, सुख, चैन सब कुछ छिन गया है। बर्बादी आ गई है, बीमारी शुरू हो गई है, कोर्ट कचहरी शुरू हो गई है, बेमतलब के झंझट, या फिर इस मकान में कुछ तो है जो मेरे सुखों को खा रहा है। कहीं आपने इस मकान को खरीदते हुए कोई गलती तो नहीं की, या फिर आप मकान खरीदने वाले हो, तो आपको ये जो मैं आप बताने वाला हूँ जानकारी, इसको ध्यान में रखकर अगर आप मकान लोगे अपना कोई भी, तो कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो मकान, अगर हम मकान की बात करें तो मकान में मंगल का भी प्रभाव है, मंगल में साथ ही साथ राहु का भी प्रभाव है, शनि का भी प्रभाव है और शुक्र का भी प्रभाव है। फिर अंदर की चीज़ें जो हम रखते हैं उनमें हमारे सभी ग्रहों का प्रभाव आ जाता है। तो इसी प्रकार से सोचिए, मकान सिर्फ और सिर्फ किसी एक ग्रह से नहीं होता। मकान जो होता है आपका 9 के 9 ग्रहों का आशीर्वाद आपको मिला होता है। अब वो 9 के 9 ग्रह आप कैसे सही रखते हो, कैसे खराब करते हो, ये आपके ऊपर है। तभी तो कहा जाता है वास्तु का ध्यान रखें। वास्तु संबंधित जो जानकारी अगर आपको हो तो गलत नहीं होगा, उसमें ग्रह आपके बिगड़ेंगे नहीं। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मकान या सबसे पहले ज़मीन, सबसे पहला घर वो होता है जो व्यक्ति निसंतान हो। मान लीजिए वो दो तीन भाई हैं और तीन भाइयों में से दो की शादी हो गई और एक की शादी नहीं हुई है, और वो कुंवारा है, उसकी शादी नहीं हुई है, वो परिवार से अलग या विमुख होकर रहना शुरू कर दिया। फिर बाद में उसने अपनी ज़मीन आपको बेच दी, या फिर कैसे बेची, उसको पैसों की ज़रूरत थी, परिवार वालों ने मदद नहीं की, आपसे उसने मदद मांगी, भाई ज़मीन खरीद ले, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे यहाँ से निकलना है, कुछ भी। आपने उसकी ज़मीन खरीद ली तो कभी भी ऐसी ज़मीन में आप पनप नहीं पाओगे। एक बात समझ लीजिए, निसंतान की ज़मीन यानी कि वो व्यक्ति जिसकी कोई गति नहीं होने वाली, आपने उसकी दुर्गति वाली होने वाली जो चीज़ें हैं वो खरीद ली, तब ऐसे मकान हमेशा इंसान को परेशान करते हैं। ये ध्यान रखकर आपने मकान खरीदना है कि वो निसंतान, या कहते हैं कि जिसे हम कहते हैं रंडवा तो नहीं, इस तरह का कोई मकान मत खरीद लीजिएगा। अब अगली ज़मीन क्या होती है? अगली ज़मीन या अगला मकान वो होता है जिस मकान में कोई मानसिक रूप से बीमार हो, मानसिक रूप से पागल हो, किसी को दौरा पड़ता हो, किसी को मिर्गी वगैरह आती हो। अगर ऐसा मकान आप खरीद लेते हो, ऐसे व्यक्ति का मकान खरीद लेते हो, तो वो भी आपको परेशानी देगा। उस मकान में प्रभाव किसका होगा? उस मकान में राहु का ज़्यादा प्रभाव होगा, जिसके कारण वो आपके घर में आपको सुख शांति नहीं लेने देगा। ये तो हो गए दो तरह के मकान। तीसरा मकान वो होता है जिस मकान में कोई किसी तरह से आत्मदाह कर चुका हो, किसी प्रकार से अपने आप को ख़त्म कर चुका हो, या फिर उसकी अकाल मृत्यु हुई हो, जैसे कि सांप का डसना, या फिर कोई एक्सीडेंट होना, या हथियार से उसके ऊपर हमला होना, या किसी तरह से उसका जो है अता पता ना लग पाना कि भाई घर से भाग गया या कुछ भी हो गया, गायब हो गया। अब वो कौन हो सकता है? वो हो सकता है उस घर का मुखिया। आपको बस ये ध्यान रखना है, उस घर का मुखिया। अगर मान लीजिए उस घर के अंदर किसी परिवारजन ने कोई इस तरह की घटना करी है और उसमें एक्सपायर हुआ है, तो आपको वो मकान भी नहीं खरीदना है। अब दो आपके सामने ऑप्शन मिल गए कि मान लीजिए घर का मुखिया था, कमाने वाला था, वो घर से भाग गया, पागल हो गया, कुछ भी हो गया, या फिर उसका किडनैप हो गया, कुछ भी हो गया, जो भी हो गया उसे ख़त्म कर दिया उसके दुश्मनों ने, आपको पता लग गया। अब परिवार वालों पर आई फाइनेंशियल ट्रबल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उन्होंने उस मकान को बेच दिया। कई लोग तो पंखे से झूला झूलते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा घर में मिला जो झूल गया हो पंखे से, तो उसका भी आपको मकान नहीं लेना है। किसी ने कुछ खा पी लिया हो तो वो भी आपको मकान नहीं लेना है। खा पी लिया हो, समझ रहे हैं आप कि भाई क्या खाने पीने वाली चीज़ है, बहुत सी चीज़ हैं, चूहा मार दवाई ही खा ली, या कुछ और गेहूं में डालने वाली दवाई खा ली, कुछ भी इस तरह की चीज़ अगर खा ली और वो
क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्षफल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्षफल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्षफल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। निकल गया तो वो निकला नहीं होता, वो वहीं पर ही भटक रहा होता है। जो लोग भी इस तरह का काम करते हैं ना, वो सोचते हैं कि भाई मैं अपने ऊपर की मुसीबत हटा रहा हूं ये सब कुछ करके, पर सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ी गलती यही होती है। उस व्यक्ति की दुर्गति ऐसी होती है कि कहते हैं कि ना धरती पर स्थान ना ऊपर बुलावा, भटकता रहता है वो व्यक्ति। तो लोग जो ये काम करते हैं थोड़ा सोच समझ लीजिए। ये मत सोचिए कि दुनिया इतनी ही है, वो तो हमारे पास दृष्टि नहीं है कि हम वो दुनिया, दूसरी दुनिया को देख सकें। ठीक है, ये जो भी हैं ये लेयर्स हैं, उन लेयर्स को क्रॉस करने के लिए हमारे अंदर शक्ति चाहिए, वो साधना चाहिए, वो एक हमारे अंदर भक्ति होती, तभी हम उस पारलौकिक दुनिया को देख पाते हैं। तो अब पारलौकिक दुनिया या फिर उस नेगेटिव एनर्जीज का कई बार प्रभाव होता है। मान लीजिए किसी घर में किसी व्यक्ति को बहुत, आजकल देखिए कुछ इस तरह की बीमारियां हैं या ऊपरी बाधाएं हैं, उस मकान में जाने के बाद व्यक्ति को दिखाई देती हैं। व्यक्ति कई बार तो बात कर रहे होते हैं, अकेले ही बात कर रहे होते हैं उसके साथ, और परिवार में जितने लोग होते हैं वो भी परेशान हो रहे होते हैं, उनके साथ भी बीमारी या आए दिन कुछ ना कुछ परेशानी या फिर दुश्मनी, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। ये परेशानी कई बार तो किराए के मकान में भी देखने को मिलती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो किराए के मकान में रहते हैं पर परेशान हैं, वो छोड़ना पड़ा उनको या किसी तरह से। बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप डर जाओगे, इसीलिए मैं नहीं बताना चाहता। बस इतना समझ लो, कभी भी ऐसा अंदेशा आपको लगे कि आप किसी किराए के मकान में गए हो और आपके साथ कोई मुसीबतों की अब जो है गिनती बढ़ गई है, तो उस किराए के मकान को छोड़ दो। वो मकान आपका अपना नहीं है, किराए का है, आप अच्छी जगह दूसरी जगह ले सकते हो। इसीलिए कभी भी ऐसे किराए के मकान, अब ये तो हो गए आपके उस तरह के मकान जिन्होंने, तीन तरह के मकान आपको ध्यान रखने। अब एक चौथे तरह का मकान होता है जो होता है दक्षिण दिशा का मकान। अब दक्षिण दिशा का मकान क्यों अवॉइड किया जाता है ये समझ लीजिए। दक्षिण दिशा यम की दिशा है, दक्षिण यानी कि साउथ दिशा यम की दिशा है, यमलोक की यात्रा कराता है। पर साउथ फेसिंग में कई लोग बहुत अच्छे ग्रो कर जाते हैं, बहुत अच्छी उनकी उन्नति हो जाती है। उन्नति होने के पीछे कारण क्या होता है? कई देखा होगा कि बस सीधी सी बात समझिए, एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक हेड और टेल। तो इसी प्रकार से हर एक चीज़ के, हर एक वस्तु के, हर एक कोई भी प्रभाव है उसके दो तरह से फल दिखते हैं, अच्छा और बुरा। अगर मान लीजिए ज़रूरी नहीं कि भाई उनके लिए अच्छा है तो आपके लिए अच्छा है, नहीं, किसी के लिए स्वादी और किसी के लिए बेस्वादी, इस तरह की बात आपने सुनी होगी। वो जो दाल को कहा जाता है, वो जो ब्लैक वाली माह की दाल, साबुत माह की दाल, उड़द, किसी को तो बहुत अच्छी लगती है पर किसी को प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी प्रकार से हर एक के साथ एक जैसी घटना नहीं होती है। हाँ, साउथ फेसिंग का मकान उन्नति करवाता है। क्यों? क्योंकि ये कर्म को बढ़ाता है। साउथ दिशा, दक्षिण दिशा सीधी की सीधी शनि महाराज को समर्पित हो जाती है। अब शनि महाराज को ये साउथ दिशा मिल गई। अब ये साउथ यानी कि दक्षिण दिशा के जो स्वामी हो गए शनि, और शनि है कर्म के देवता।
अब कर्म संबंधित, प्रोफेशन संबंधित जो भी यहाँ पर साउथ में काम करता है वो तो ग्रो कर जाता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं घर पर ही अपना वर्क फ्रॉम होम करते हैं, या उनका कोई गोदाम है या घर पर ही ऑफिस बना रखा है, ऊपर वो रहते हैं। इस तरह से लोग अच्छा ग्रोथ हासिल करते हैं। पर जो लोग सिर्फ रिहाइश के तौर पर जाते हैं तो भूल कर भी साउथ फेसिंग का कहते हैं कि स्वाद मत चखिएगा। ये मत सोचिएगा यार चलो देख लेते हैं क्या होता है, सब परमात्मा की मर्जी है। परमात्मा की मर्जी है, परमात्मा ने बुद्धि दी है और सोचने समझने के लिए दिया है। ऋषियों ने हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान पर अपनी बुद्धि लगा के अमल करना हमें सीख, ऊपर वाला ये इसलिए छोड़ रखा ऊपर वाले ने। ये नहीं कि हमारे कान पकड़ के खींच के बोलेगा चल हट ये मकान तेरे लिए नहीं है, ऐसे नहीं है। समझना और बुद्धि और विवेक लगाना हमारे बस में है। जो हम सही समय पर लगा लें तो मुसीबत नहीं रहती। अब कई माताएं बहनें, लेडीज़ या बच्चियां बहुत जो है ना परेशान देखी जाती हैं दक्षिण दिशा के मकान में। बीमारी नहीं छोड़ती उनका पीछा, हड्डियों की तकलीफ़ों से परेशान है, ऊपरी बाधा से परेशान है, उनके बाल ऑटोमेटिकली सफ़ेद हो गए हैं समय से पहले, और नकारात्मक विचार इतने कि डिप्रेशन जैसी कंडीशन बनी हुई है। डाइजेशन, पेट, गायनाकोलॉजी कोई प्रॉब्लम, गायनाकोलॉजी की प्रॉब्लम यानी कि जच्चा बच्चा संबंधित प्रॉब्लम, जननांग की प्रॉब्लम, और साथ ही साथ संतान भी निकम्मी हो जाती है। ये आती है दक्षिण दिशा की प्रॉब्लम। अब आपने समझ लिया कि भाई कैसे कैसे करना है। अब रास्ता क्या है, अगर मान लो आप इस मकान में आ गए हो तो ज़िंदगी में इंसान बड़े मुश्किल से जोड़ जोड़ पाई पाई जोड़ कर मकान खरीद पाता है, और जब परेशानी आती है तो छोड़ नहीं पाता है। यानी कि सांप वो चमगाद जो है छछूंदरी को निगल लिया उसने, सांप ने, ना वो अंदर लेने लायक है ना बाहर छोड़ने लायक है। इसी प्रकार का जीवन हो जाता है। तो अब क्या करें ऐसे केस में? सिर्फ और सिर्फ एक ही शक्ति बचाती है, वो है पंचमुखी हनुमान जी। पंचमुखी हनुमान जी आप अपने द्वार पर स्थापित करिए, और घर का कोई एक मेंबर जिम्मेवारी ले ले हनुमान जी की सेवा करने की, तो आपके घर के दोष सब दूर हो जाएंगे। सच्ची श्रद्धा ईमानदारी से कोई एक व्यक्ति भी अगर जिम्मेवारी लेकर उनकी डेली देखरेख करे, उनकी साफ सफाई करे, दिया जोत बत्ती करे, उनको समय समय पर स्नान कराए, शुद्धिकरण करता रहे, तो कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। और दूसरा काम क्या करना है, जो मकान की दहलीज होती है ना, चौखट, चौखट में ज़मीन में कट करवा लीजिए थोड़ा सा, उसके अंदर चांदी की तार डाल दीजिए, सिल्वर वायर। आपका जो दरवाज़ा है 3.5 फुट का होगा, 4 फुट का होगा, उतनी ही आपको ज़मीन में डालनी है। अगर मान लो डालने की व्यवस्था नहीं है तो किसी मिस्त्री को बुला के, टाइल या फर्श है तो उसमें कटिंग करवा लीजिए, तार डालिए, ऊपर से सीमेंट लगा दीजिए, हो गया काम। ये 2 काम। और आपके अंदर, घर के अंदर, घर की दक्षिण दिशा, साउथ वॉल, दक्षिण दिशा आपके मेन सेंटर पार्ट की, ये नहीं कि आप कमरों की बात करो, कमरों की नहीं, आपका डाइनिंग हॉल, आपका लिविंग रूम, वहाँ पर आप एक साउथ दिशा में, दक्षिण दिशा में एक आप इस तरह से जो है कॉपर पर बने हुए एक मंगल यंत्र को स्थापित कर दीजिए। देखिए आपकी परेशानियाँ कैसे दूर होंगी। बाकी देखो, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अब आपको सावधानी अपने सोच से लेनी है। जानकारी आपको मिल गई है, पर जल्दबाजी में ज़्यादा उछल कर पैसे मत खर्च देना, वरना फंस जाओगे। फिर बाद में कहोगे अरे भाई मैंने तो पैसे भी दे दिए, अब क्या करूं? तो फिर क्या करना है भाई, ग्राहक ढूंढो दूसरा, उसे बिकवाओ, उससे पैसा ले लो। ऐसे करना पड़ेगा, वो तो देगा नहीं, देगा या नहीं देगा कोई गारंटी नहीं है। तो बहुत कुछ है, बाकी इस तरह की और जानकारियाँ लेके मैं आपके लिए आऊँगा। इसी तरह से जुड़े रहिए। बाकी और जानकारी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।